वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मा यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्नोति तदा दत्ते यच्चापि विषयान्यः यश्चस्य संततो भावस् तस्मादात्मेति कीर्त्यते। यहाँ से यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान्यः यच्चास्य संततो भावस् तस्मादात्मेति कीर्त्यते। अन्यः कोऽपि यच्चाति यच्चाति विषयानि है यच्चास्य संततो तस्मादात्मेति कीर्त्यते। इसमें कितनी धातुएं हैं? 4 धातु। पहले आप्लुत व्याप्त, फिर आपनोति, आदत्ते अति, फिर तृतीय अति और चतुर्थ अत सातत्य गमन। 4 धातु। तो के धातु अगर स्मरण रहेगी तो भी श्लोक याद रह जाएगा। आपनोति, आदत्ते, अति और संतत भाव। ये श्लोक बोलेंगे। ज्ञेयम् भाष्य में हम देख रहे थे ननु 444 के अंतिम पंक्ति। ननु सर्वाबुद्धयो अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव। पूर्व पक्ष कहेगा आप कह रहे हो कि ये अस्ति बुद्धि का विषय नहीं है, ये नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है, अस्ति नास्ति बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? ये पूर्व पक्ष है। क्योंकि सर्वाबुद्धया सारी बुद्धियाँ मतलब बुद्धिवृत्ति या तो अस्ति को विषय करेगी अथवा नास्ति को। अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव, उससे अनुगत ही होगी सारी वृत्तियाँ। टीका में सर्वासां धियाम् अस्ति धीत्वेन नास्ति धीत्वेन वा अनुगतत्वे अन्यतर धीगोचरत्वाभावे ब्रह्मणो अनिर्वाच्यत्वं दुर्वारम् इति
फलितम आह। सर्वासाम धियां, सारी जो बुद्धिवृत्तियां हैं, अस्ति धीत्वेन नास्ति धीत्वेन वा अनुगतत्वेन, वहाँ या तो अस्ति अनुगत होगा या नास्ति अनुगत होगा। अन्यतर धी गोचरत्व अभाव है, इससे विलक्षण कोई अन्यतर धी गोचरत्व का अभाव हो गया। अनिर्वचनीय जिसको हम वेदांती कहते हैं, अनिर्वचनीय के लिए हम क्या कहते हैं? न सत, मिथ्या जिसको हम कहते हैं, न सत न असत न उभय, ऐसे हम कहते हैं। तो आपने इतना तो कह ही दिया कि न सत न असत, तो आप उसी, और उभय तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक ही पदार्थ अस्ति भी हो और नास्ति भी हो, दोनों का विषय एक साथ तो बनेगा नहीं। तो इसलिए आप इसको अनिर्वचनीय ही बता रहे हो। तो ब्रह्मणो अनिर्वाच्यत्वं दुर्वारम इति फलितम, मतलब आप ब्रह्म को भी मिथ्या कह रहे हो। पूर्व पक्षी यहाँ इस प्रकार से आप आक्षेप उठाए। दुर्वारम में क्या प्रत्यय लगा है? खल प्रत्यय लगा है। इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी दुर्वारम की? दुखे न वार्यते, ऐसे हो जाएगा। दुखे न वार्यते इति दुर्वारम। खल प्रत्यय किस सूत्र से होगा? खल। ईशत दुष्षुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थषु खल। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय होने से मिथ्या हो जाएगा, ये आक्षेप है। तत्र एवं सति ज्ञेयमपि अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम वा स्यात्, नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम वा स्यात्। ऐसा होने पर भाष्य में कहा ज्ञेयम अपि, आपका जो ज्ञेय है वो या तो अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय हो अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत विषय का प्रत्यय हो, क्योंकि आपको भी ये इष्ट नहीं है कि ब्रह्म मिथ्या हो जाए। टीका में ब्रह्मणो घटादि वैलक्षण्यात् उभय बुद्धि अविषयत्वे अपि ना निर्वाच्यता इत्याह। ब्रह्म घटादि से विलक्षण होने के कारण वैलक्षण्यात् उभय बुद्धि अविषयत्वे अपि, उभय बुद्धि से अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति दोनों बुद्धि का विषय नहीं होने पर भी न अनिर्वाच्यता ब्रह्मण, ब्रह्म मिथ्या नहीं है। भले अस्ति का विषय न बने, नास्ति का भी विषय न बने, फिर भी वो मिथ्या है। इत्याह न। अच्छा, जो भाष्य है ना, वहाँ नातीन्द्रियत्वेन ऐसे दिया है ना, तो मतलब न को अब आप पहले समझ लिए, प्रतिज्ञा उत्तर हो गया न, फिर अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यया विषयत्वात्, ऐसे उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। ब्रह्म कैसा है? अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविषयत्वात्, उभय बुद्धि अस्ति नास्ति, दोनों बुद्धियों के द्वारा जो अनुगत प्रत्यय का ब्रह्म क्या है? अविषय है। वेदांत का मतलब वेद का प्रयोजन ही ये है, जो अतीन्द्रिय है उसको बताना, जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है अथवा अनुमान से सिद्ध हो सकता है, उसके लिए वेद का प्रामाण्य आवश्यक ही नहीं। इदम पुष्पम रक्तम, इसमें वेद की क्या आवश्यकता है? साधारण जो दृष्टांत हम देते हैं, अग्निर्हिमस्य भेषज, इसमें वेद का प्रामाण्य नहीं है। ये तो क्या हम कहते हैं, इसको अनुवाद है।
जो लौकिक इंद्रिय से ज्ञात है उसी का अनुवाद वेद कर रहा है। वेद की इसमें प्रामाणिकता नहीं रही। वेद प्रामाण्य कब होगा? जो अतीन्द्रिय का ज्ञान कराएगा। अज्ञात ज्ञापक होगा लेकिन वो अतीन्द्रिय विषय हो, जैसे धर्म और ब्रह्म, इन दो विषय में वेद प्रमाण करेगा। जो इंद्रियों से, लौकिक बुद्धि से जो ज्ञात नहीं होगा। इसमें श्लोक है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति तत्वेन तस्मात् वेदस्य वेदता। इस ऐसे ही है श्लोक। हाँ, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा, इस प्रकार से प्रत्यक्षेण अथवा अनुमिति से, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते। जिस विषय का प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से ज्ञान नहीं होगा, एनम विदन्ति, वदन्ति, विदन पाठांतर भी हुआ। हाँ, एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वहाँ वेद की वेदता का अर्थ है वेद का प्रामाण्यम वहाँ है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि उपनिषद वही बता रहा है वास्तव में जो अतीन्द्रिय है। आप उसको इंद्रिय विषय जैसे घट आदि में लगाने का प्रयास कर रहे हो और आप सोच कहते हो घटो अस्ति, वो अस्ति बुद्धि का विषय हुआ। घटो नास्ति, वो नास्ति बुद्धि का विषय हुआ। लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है। तो इसलिए उत्तर दिया न अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविषयत्वात्। टीका में घटादेर इंद्रिय ग्राह्यस्य उभय बुद्धि विषयत्वे अपि ब्रह्मणस्तद अग्राह्यस्य नो भयधि विषयत्वम्। सरल है। घटादेह इंद्रिय ग्राह्य, घटादि जो इंद्रिय ग्राह्य हैं उनका तो उभय बुद्धि विषयत्व हो जाएगा, कभी अस्ति कभी नास्ति। अब देखिए यहाँ जो अस्ति नास्ति घटादि के लिए हम ले रहे हैं और कल जो आनंद गिरि जी का अर्थ हमने देखा उसमें किंचित भेद, भेद मतलब वास्तव में भेद नहीं। जैसे समझो भूतले घटो अस्ति, भूतले घटो अस्ति, तो ये घट क्या हो गया? अस्ति बुद्धि का विषय है, तो इसको कहा जाएगा सत घट को। और भूतले घटो नास्ति, तो वो घट हो गया नास्ति बुद्धि का विषय, तो असत। तो ये बिल्कुल एक स्तर पर विचार हो गया, सरल। लेकिन कल हमने कैसे देखा? सत शब्द आनंद गिरि जी ने किसके लिए प्रयोग किया? कार्य के लिए। कार्य और जो नाम रूप से अभिव्यक्त है। और असत शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो वहाँ केवल नास्ति मात्र में नहीं सीमित रखा उसको, कारण जो अभी नाम रूप से अनभिव्यक्त है। तो जैसे मृत्तिका में अभी घट है लेकिन अभिव्यक्त नहीं हुआ, तो कार्य रूप से जो उपलब्ध नहीं है कारण रूप में है। तो सभी चीज वास्तव में जो भी अभी भले हो कि न हो, कश्चित कदाचित केनचित यदा ज्ञायते, तो सारा का सारा अभी कारण में ही होगा। क्योंकि हम तो सत्कार्यवाद को स्वीकार कर लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु की उत्पत्ति कभी भी होगी, कहीं भी, किसी के भी द्वारा, तो कहीं न कहीं कारण में होनी ही चाहिए, तभी वो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए या तो वो अभिव्यक्त है अथवा अनभिव्यक्त है।
वो एक थोड़ा व्यापक अर्थ है। ये सरल केवल दृष्टांत के लिए घटो अस्थि घटो नास्ति करके समझने के लिए है। ब्रह्म ऐसा नहीं है। ब्रह्मणस्तद अग्राह्यस्य नोभय धी विषयत्वम। ब्रह्म उभय बुद्धि का विषय नहीं है। तथापि न अनिर्वाच्यत्वम सच्चित् एकतानस्य शब्द प्रमाणात् अविषयत्वेन दृष्टत्वात् इति उक्तमेव प्रपंचयति। जो सत असत और उभय तीनों की बुद्धि का विषय नहीं होने पर भी ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं हुआ, न अनिर्वाच्यत्वम। क्यों? सच्चित एकतानस्य न अनिर्वाच्यत्वम शब्द प्रमाणात्। क्योंकि शब्द प्रमाण से ये ज्ञात है। अविषयत्वेन दृष्टत्वात्। शब्द प्रमाण से कैसे ज्ञान है कि ये अविषय है, मतलब बुद्धि का विषय नहीं बनेगा। जब हम कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम, मनसैवेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, अथवा कठोपनिषद में कहा दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो दृश्यते कह दिया ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। फिर द्वितीय पंक्ति में कह दिया उत्तरार्ध में दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या। तो बुद्ध्या दृश्यते, बुद्ध्या दृश्यते अगर आप कह रहे हो तो विषय बना कि नहीं? और मनसा एव इदम आप्तव्यम, तो वहाँ भी मन के द्वारा विषय बन जाएगा। तो आप क्यों कहते हो कि अविषयत्वेन शब्द प्रमाण से अविषय है, ऐसा क्यों ज्ञात हो रहा है? तो इसका हम कैसे समाधान देते हैं? फल व्याप्ति नहीं होगी, वृत्ति व्याप्ति होगी, फल व्याप्ति नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, हाँ, मतलब ब्रह्म, इसका अर्थ हमारे लिए ऐसे समझना है कि ब्रह्म जब भी ज्ञात होगा अहंत्वेन ज्ञात होगा, ईदंत्वेन नहीं। घटा पटादि जो भी ज्ञात होते हैं वो ईदंत्वेन ज्ञात होते हैं। ब्रह्म जब भी ज्ञात होगा वो अहम रूप से ही ज्ञात, मैं ब्रह्म, ये ब्रह्म है वो ब्रह्म है, ऐसे ज्ञान होगा नहीं। इसको हम शास्त्रीय भाषा में कैसे कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है इसलिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं। स्वयं प्रकाश ब्रह्म को छोड़ के और कुछ नहीं है, इसलिए आत्मत्वेन ही इसका ज्ञान होगा, ईदंत्वेन नहीं होगा। तो इसलिए ये अलग प्रकार का विषय है। जैसे घटपट आदि विषय है ऐसा नहीं है। सच्चित एकतानस्य वो उसका अर्थ हो गया। इति उक्तमेव प्रपंचयति। यदि ही इंद्रिय गम्यम वस्तु घटादिकम तद अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम वास्यात् नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम वास्यात्। जो भी इंद्रिय गम्य वस्तु है वो या तो अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय होगी अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय होगी, जैसे घट आदि। परोक्तम विरोधम अनुवदति। परोक्तम परेण उक्तम अन्येन, उनके द्वारा जो विरोध है उसको बताते हैं। अच्छा, वो आगे है और एक पंक्ति देखें। इदंतु ज्ञेयम अतीन्द्रियत्वेन शब्दैक प्रमाणगम्यत्वात् न घटादिवत् उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम इति अतो न सत् तन्ना सत् इति उच्यते। इदं तु ज्ञेयम,
इदम ज्ञेयम तु ऐसे अन्वय हो जाए। यह जो ज्ञेय है वो कैसा है? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रियत्वेन शब्दैक प्रमाण गम्यत्वात्। शब्दैक प्रमाण, शब्द एकमात्र प्रमाण से इसका ज्ञान होगा, गम्यत्वात्। न घटादिवत उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय। जैसे कल हमने विचार किया था सत से कार्य और असत से कारण। इसको अगर हम ठीक ठीक समझ लें, जो जो कार्य होगा वो ब्रह्म नहीं, जो जो कारण होगा वो ब्रह्म नहीं। तो क्या रह गया? आत्मा। जो कार्य है वो नहीं ब्रह्म है, जो कारण है वो भी ब्रह्म नहीं। आत्मा को छोड़ के बाकी सब कार्य कारण हो गए। तो ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं यहाँ भगवान। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अनादिमत परम ब्रह्म। ये ब्रह्म कैसा है? न सत् तन्ना सदुच्यते। आत्मा को छोड़ के अन्य सभी चीज या तो कार्य है अथवा कारण है। तो आत्मा ही ब्रह्म है, महावाक्य दे दिया। अगर हम ऐसे समझेंगे कि घटो अस्ति नहीं नास्ति नहीं, तो सीमित अर्थ रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि जो विश्व नहीं, तेजस नहीं, प्राज्ञ नहीं, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, तो कौन बच गया? तो वही तो मैं हूँ। मतलब जब मैं जागृत अवस्था अभिमानी नहीं, स्वप्नावस्था अभिमानी नहीं, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी नहीं, ऐसा मैं, ये है ब्रह्म, ये है ज्ञेय। किसी अवस्था का अभिमान लेकर मैं ब्रह्म नहीं, लेकिन बिना किसी अवस्था के अभिमान के, बिना किसी स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण शरीर के अभिमान के, जो मैं वही ब्रह्म, वही एक ज्ञेय है। तो चूंकि ब्रह्म का प्रतिपादन कराना है, इसलिए सत से कार्य प्रपंच का निषेध हो जाएगा। मतलब कार्य प्रपंच लेकर उसका निषेध, असत से कारण को लेकर उसका भी निषेध। फिर जो रह गया वो केवल आत्मा में ही घटेगा। तो घटादिवत उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम न, इसलिए कहा अतो न सत् तन्ना सदुच्यते। अब परोक्तम विरोधम अनुवदति, उसी विरोध को कहते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा था ये तो विरुद्धम है, यत्तु उक्तम विरुद्धम उच्यते, ज्ञेयम तन्न सत् तन्ना सदुच्यत इति न विरुद्धम। सिद्धांति कहेगा आप कह रहे हो कि ये विरुद्ध है, कि वो ज्ञेय है और वो सत बुद्धि का विषय नहीं बनेगा, असत बुद्धि मतलब अस्थि बुद्धि का विषय नहीं बनेगा, नास्ति बुद्धि का विषय नहीं बनेगा, तो ज्ञेय कैसे हुआ? तो सिद्धांत कहता है वो विरोध नहीं है, न विरुद्ध है। ठीक है। श्रुत्यवष्टंभेन निराचष्टे। श्रुत्यवष्टंभेन में क्या धातु है? फिर स्तंभ, कैसे, क्या सूत्र से? अवाच्या लंबना विदुर्ययोः। सकार का मूर्धन्य आदेश किस सूत्र से होगा? अवष्टंभेन निराचष्टे। निराचष्टे चक्षी
और तयम वाची, फिर उसके ककार का लोप कैसे, ककार का लोप कैसे होगा? चक्ष के उसमें क है, चक्ष में धातु में है, फिर उसका चक्ष में क तो रहेगा, फिर लोप कैसे होगा? हाँ, इसको संयोगाद्यन्तेच्च निराचष्टे न विरुद्धम। श्रुति के बल से भगवान विरोध जो पूर्व पक्षी ने उठाया था उसका निराकरण करते हैं। श्रुति अवष्टम रहना, देखिए प्रसिद्ध श्रुति हमारा अध्ययन हो चुका है इसका, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, ये केन का। अब ये श्रुति किसको बताती है? इस श्रुति के बल पर जो आनंद गिरि जी ने कहा वो उसकी सिद्धि हो गई, क्योंकि ये श्रुति क्या कहती है? विदित अविदित से विलक्षण है वो। तो विदित में हम क्या वहाँ भगवान भाष्यकार ने बताया है विदित से क्या लेना? कार्य, और अविदित से उसी को आनंद गिरि जी ने यहाँ लिख दिया, क्योंकि जो जो कार्य होगा वो विदित होगा, और जो कारण है अव्याकृत है वो अविदित है। तो विदित अविदित से विलक्षण केवल एक रह गया, कौन? मैं। इस अहम को ही ब्रह्म बता रहे हैं। तो वहाँ का ये केनोपनिषद का ये महावाक्य है, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात्। जागृत स्वप्न में सभी चीज किसी न किसी, वहाँ ऐसे भाष्य में दिया है कस्यचित केनचित कदाचित वा न्यायते, किसी को कहीं कभी भी ज्ञान हो जाएगा, वो विदित हो गया। उससे विलक्षण जो है वो अविदित, दोनों से विलक्षण है वो आत्मा। इति श्रुते है। अब पूर्व पक्ष अलग प्रकार से आपत्ति दिखाएगा। सापि विरुद्धार्थत्वेन अप्रामाण्ये दृष्टांतम आह। सापि मतलब भाष्य में जो दिया है आगे, श्रुतिरपि विरुद्धार्था इति चेत, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो सा से लेंगे श्रुति, सा श्रुति ही अपि विरुद्धार्था, मतलब ये कुछ विरुद्ध अर्थ को बता रही है। जैसे दृष्टांत हम लेंगे, यहाँ एक दृष्टांत दिया है, प्रसिद्ध दृष्टांत कैसे हैं? आदित्यो यूपः, आदित्यो यूपः, यूप से जो कौन सी लकड़ी है वो? गूलर, दाल गूलर की लकड़ी, अच्छा, उसको अष्टाश्री करके मतलब अष्टकोण बना के इतना वो चमका देते हैं तो सूर्य के समान उसकी चमक है। तो वहाँ वेद में वाक्य दे दिया आदित्यो यूपः, ये यूप है, ये आदित्य है। अब ये वास्तव में तो बाधित है, क्योंकि आदित्य तो अन्य है कुछ, तो वहाँ अन्य प्रमाण से भाग हो जाता है। इसी प्रकार यजमानः प्रस्तरः, तो प्रस्तर जो मुट्ठी की जो दर्भ है इसको कहा ये यजमान है। और फिर वहाँ जब यजमान नहीं होते तो कुछ क्रिया वगैरह करनी हो तो कर लेते हैं। तो विरुद्ध है वो, विरुद्धत्वेन अप्रामाण्ये। तो ये श्रुति भी ऐसी ही है आपकी, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, ऐसे पूर्व पक्ष का आक्षेप है। यथा अब उसमें भी दृष्टांत दिया है,
यज्ञायशालाम आरभ्य को ही तद वेद यद अमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति। ये इति तक उद्धरण है वास्तव में। इति एवं इति चेत, यज्ञ के लिए यज्ञायशाला, यज्ञशाला का आरंभ किया मतलब बनाने का, निर्माण करने का। वहाँ कोई कहता है को ही तद वेद यद अमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा, इससे पर जो अमुष्मिन् लोक है वो है कि नहीं, इसी में किसको संशय है, तो ये विरुद्ध श्रुति है। ऐसा कोई स्वर्ग लोक अस्ति वा न वा, ऐसे इति एवं, इस प्रकार से ये भी कुछ विरुद्ध श्रुति हो आपने जो उद्धृत की है। टीका में उसको थोड़ा और विस्तार करके बताया है। प्राचीन वंशम करोति इति पारलौकिक फल यज्ञानुष्ठानार्थम शाला निर्माणं प्रस्तुत्य को हि तद्वेद इत्याद्यः परलोक सत्वे संदिहान यथा विरुद्धार्था श्रुति अप्रमाणम एवं विदिता विदितान्यत्व श्रुतिरपि इत्यर्थः। प्राचीन वंशम करोति, वहाँ से आरंभ करके पारलौकिक फल यज्ञ अनुष्ठानार्थम, पारलौकिक फल स्वर्ग, उसके लिए अनुष्ठान कर रहा है कोई, तो शाला का निर्माण हो गया अथवा हो रहा है। शाला निर्माणम प्रस्तुत्य, वहाँ कोई प्रश्न उठाता है को ही तद वेद इत्याद्या परलोक सत्वे संदिहाना, परलोक नाम की कोई चीज है कि नहीं, इसी में संदेह हो गया, संदिहाना यथा विरुद्धार्था श्रुति, तो ये श्रुति विरुद्ध अर्थ की हो गई। इसी प्रकार, और विरुद्ध अर्थ होने से अप्रमाण है ये। इसी प्रकार आपकी ये जो विदिता विदिताभ्याम अन्यत आप कह रहे हो, ये श्रुति भी अप्रमाण है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है नेयम श्रुतिर विरुद्धार्थत्वेन अमानतया हातव्या ब्रह्मण्य द्वितीये प्रत्यक्ता प्रतिपादनेन मानत्वात् इति उत्तरम आह। न इयं श्रुति ही विरुद्धार्थत्वेन अमानतया हातव्या, यह श्रुति विरुद्ध अर्थ को प्रकाशित करती है, इसलिए अप्रमाण है, इसलिए इसको छोड़ देना है। हातव्या न, उसको नहीं छोड़ना है। क्यों? ब्रह्म कैसा है? अद्वितीय, ब्रह्मणि अद्वितीय प्रत्यक्ता प्रतिपादनम। इसका अर्थ क्या है? देखिए महावाक्य, हाँ बोलिए, प्रतिपादन करते हैं। महावाक्य जो है वो कैसे काम करता है, ये वाक्य वृत्ति ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने श्लोक में बताया है। आत्मा जो है वो हमेशा अपरोक्ष है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आत्मा में एक बुद्धि बनी रही है कि मैं परिच्छिन्न हूँ। तो जो त्वम पद है उसमें अपरोक्षत्व है लेकिन परिच्छिन्नत्व है, और जो तत्पद है ब्रह्म, उसमें अपरिच्छिन्नत्व तो है, परिच्छिन्न नहीं, क्योंकि ब्रह्म नाम ही बता रहा है, व्यापक है, लेकिन वहाँ क्या बुद्धि है? परोक्षत्व बुद्धि है। ब्रह्म मतलब कुछ और होगा। तो त्वम पद में अपरोक्षत्व और परिच्छिन्नत्व, और तत्पद में परोक्षत्व और अपरिच्छिन्नत्व। तो जब तत्त्वमसि महावाक्य हम सुनते हैं तो दोनों साथ में आते हैं, तो कौन किसको काटेगा? अभी अगर ऐसा हम समझे कि मेरा जो परिच्छिन्नत्व है वो ब्रह्म के अपरिच्छिन्नत्व को काट देगा,
और ब्रह्म का परोक्षत्व मेरे अपरोक्षत्व को काट देगा, तो परिणाम क्या होगा? मैं परिच्छिन्न और परोक्ष हो जाऊंगा। ये विपरीत हो गया। उसके विपरीत कैसे होना चाहिए? मेरा अपरोक्षत्व रहे, वो ब्रह्म के परोक्षत्व को काट दे, और ब्रह्म का अपरिच्छिन्नत्व मेरे परिच्छिन्नत्व को काट दे, तो परिणाम अब क्या रह गया? मैं अपरोक्ष अपरिच्छिन्न। ये तत्वमसि का प्रयोजन है। तो ब्रह्म तो शब्द से हम जानते हैं, उस ब्रह्म में प्रत्यक्त्व बताना है, अद्वितीय से अपरिच्छिन्नत्व, क्योंकि जो सद्वितीय होगा वो परिच्छिन्न होगा। तो हमारी अपने में परिच्छिन्नत्व बुद्धि को काटने के लिए महावाक्य आता है। तो मैं परिच्छिन्न हूँ, ये बुद्धि बनी रहती है, जाती नहीं। महावाक्य से इसको हटाना है। मतलब महावाक्य श्रवण करने का फल ये होना चाहिए कि मुझ में परिच्छिन्नत्व नहीं रहा। अगर महावाक्य श्रवण करके यही बुद्धि बनी, मैं तो अभी ये पंचकोश वाला हूँ, तो महावाक्य श्रवण ही नहीं हुआ। तो केवल दो शब्द में सब दे देते हैं। ब्रह्मणि अद्वितीय प्रत्यक्ता प्रतिपादन। ब्रह्म अपरिच्छिन्न तो है, उसमें प्रत्यक्त्व ज्ञात नहीं है, उसी का ज्ञान कराने के लिए उपनिषद आया है, गीता है। प्रत्यक्ता प्रतिपादनेन मानत्वात् श्रुतेः इति उत्तरमाह। न विदिताभ्याम अन्यत्व श्रुतेः अवश्य विज्ञेयार्थ प्रतिपादन परत्वात्। ये जो विदित अविदिताभ्याम अन्य श्रुति है केन की, वो अवश्य विज्ञेयार्थ का प्रतिपादन करने के लिए ही है। कोई विरुद्ध अर्थ जैसे आप मानते हो ऐसी नहीं है ये। यत्तु विरुद्धार्थत्वे को ही इति उदाहृतम तद असत् अर्थवादस्य विधिशेषस्य स्वार्थे अतात्पर्यादित्याह। आपने जो श्रुति उद्धृत की थी विरुद्धार्थत्व के लिए, को ही तद वेद यदमुष्मिन् लोके, ये असत है। क्यों? अर्थवाद है, इसलिए। अर्थवादस्य विधिशेषस्य स्वार्थे अतात्पर्याय। जो अर्थवाद होता है वो स्वार्थ में तात्पर्य होता है कि नहीं? नहीं होता। जैसे सोरोदित, ये अर्थवाद है, अथवा आदित्योयुप है, ये अर्थवाद है। अर्थवाद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या श्लोक है वो? ये श्लोक अभी एक तो पाठ में इसका भी नंबर लगा देंगे। ये प्रसिद्ध श्लोक है, अन्य ग्रंथ में आता ही है, उपनिषदों में भी बताया है महाराज जी ने बहुत बार। विरोध है गुणवाद। जहाँ विरोध होगा वो गुणवाद है। जैसे आदित्योयुप यजमान प्रस्तर, ये विरोध है प्रत्यक्षादि प्रमाण, वो गुणवाद, गौण है वो। और अनुवादोवधारित है, जो पहले से ज्ञात है उसका अनुवाद। अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये अनुवाद वाक्य है, ये भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। आदित्योयुप इत्यादि भी मुख्य रूप से प्रमाण नहीं, गौण वाक्य है। अनुवादोवधारित भूतार्थवादस्तद्धानात् तयोः हाना भूतार्थवाद। इसके लिए क्या दृष्टांत है? वज्रहस्त पुरंदर। वज्रहस्त पुरंदर में प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाध नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी ने देखा नहीं कि इंद्र यहाँ वज्र लेके
घूमते हैं कभी, तो प्रत्यक्ष से बाद नहीं, और मतलब और अनुवाद भी नहीं है, क्योंकि ना आप इसको कह सकते हो कि हमने ऐसे देखा है, न ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये भूतार्थवाद है। तो यहाँ कहे ये अर्थवाद है, अर्थवाद होने से इसमें प्रामाण्य नहीं है, जिसको आप उद्धृत करते हो उसको। यदि अमुष्मिन इत्यादि तो विधिशेषो अर्थवाद है, वो जो यदि अमुष्मिन लोके, वो तो विधि का शेष होने से अर्थवाद है। यत्र जात्यादिमत्वं तत्र वाच्यत्वं यथा गवादौ न ब्रह्मणि जात्यादिमत्वं अतस तस्या वाच्यत्वान् निषेधेन एव बोध्यत्वम् इत्याह। अब ये आपका परिचित विषय है, अभी ही इसका अध्ययन हुआ था। जो जात्यादि मत है, जात्यादिमान, यत्र जात्यादिमत्वं तत्र वाच्यत्वं, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त कितने होते हैं? 5 मानते हैं। मांडुक्य में अभी आया था भाष्य में, जाति, गुण, क्रिया, संबंध और रूढ़ी से 5 दिए हैं। वो अभी उसका प्रसंग आरंभ करते हैं। तो जहाँ जात्यादि मत्व होगा वो वाच्य होगा, शब्द का वाच्य बन जाएगा। न ब्रह्मणि, गवादि में तो है जाति गोत्वादि, न ब्रह्मणि जात्यादि मत्वम अतः तस्य अवाच्यत्वात्, तो इसलिए वो अवाच्य है। अवाच्य का अर्थ है किसी शब्द का वो विषय नहीं बनेगा, नहीं बनने से निषेधेन एव बोध्यत्वम्, निषेध पूर्वक इसका बोध कराते हैं। उपपत्तेश्च सदसदादि शब्दैर ब्रह्म नो उच्यते इति, और इस प्रकार की युक्ति भी है, उपपत्ति भी है कि सद असद आदि शब्द से ब्रह्म का कथन नहीं हो सकता। न उच्यते इति निषेधेनैव तस्योपदेश इति शेष, नहीं बताया जा सकता है इसलिए निषेध पूर्वक इसका कथन करते हैं। जात्यादि मतो, जात्यादि मतो मतु प्रत्यय, जात्यादि मतो अर्थस्यैव वाच्यत्वं तत्रैव संगति ग्रहात् इति प्रपंचयति। जो जात्यादिमान है ऐसे अर्थ में ही वाच्यत्व रहेगा, ये पहले कहा। क्यों? कि वहाँ संगति है। इति प्रपंचयति सर्वो हि शब्दो अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणश्च श्रोतृभिर् जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहणं प्रति सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्याययति। यह 4 दिया है, रूढ़ी आपको समझ लेनी है। सर्वो ही शब्दों, ये बड़े वाक्य को छोटा करना है तो शब्दः श्रोतृभिः अर्थम प्रत्याययति। शब्द अर्थ का प्रकाशन करता है। शब्द का अर्थ है पद, उसका अर्थ हो गया पदार्थ। पद पदार्थ के संबंध को क्या कहते हैं? शक्ति। पद में रहेगी शक्ति जो उसी पदार्थ को प्रकाशन करे। घट शब्द जाकर पट को प्रकाशित नहीं कर सकता, घट को ही करेगा। तो पद पदार्थ है। तो यहाँ सर्वो ही शब्द, सारे ही शब्द अर्थ प्रकाशन में जो प्रयुक्त हैं, अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त है। श्रूयमाणश्च, जिसका श्रवण होता है, श्रोतृभिः जाति क्रिया गुण संबंध द्वारा, श्रोता का जाति क्रिया गुण इनके साथ संबंध करा करके संकेत ग्रहणम प्रति सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्यायति। सव्यपेक्ष अर्थ है
सव्यपेक्षा अर्थ है सव्यपेक्षो, मतलब इसका अर्थ है कि जो ऐसा अर्थ का प्रत्यायन करेगा, इसको थोड़ा शब्द को इसको देख के बताएंगे, लेकिन जो अर्थवाद आदि में नहीं है ऐसे शब्द का प्रकाशन करेगा। सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्यायति, उसका प्रत्याख्यान, उसका प्रकाशन करेगा शब्द। टीका में दिया है, अच्छा आगे दिया है, अश्रुतस्य जात्यादि द्वारेण अज्ञात संगतेर्वा शब्दस्य न बोधकत्वम अदृष्टे इत्याह नान्यथा न अन्यथा दृष्टत्वात्। इसको कल विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।